नमस्कार, मैं द्वितीय आपका स्वागत करना चाहता हूं हमारे चैनल द ऑटरिंग में। म्यांमार में तख्तापलट यानी मिलिट्री कूप को 1 साल पूरे हुए। जेल में नेता और सत्ता पर सेना, जानते हैं कैसे है इस देश के लोकतंत्र का हालत। पिछले साल इसी हफ्ते की सोमवार की सुबह भारत के पड़ोसी देश म्यांमार से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई थी। म्यांमार में तख्तापलट हुए 1 साल का समय पूरा हो गया है। 1 फरवरी 2021 को सेना के लोगों ने चुनी हुई सरकार को गिराकर देश की सत्ता अपने हाथों में ले ली थी और नेताओं को नजरबंद कर दिया था, जिन्हें हाल ही में अदालतों ने अलग अलग मामलों में भारी भरकम सजा सुनाई है। सेना ने तख्तापलट के बाद 1 साल की इमरजेंसी घोषित की, जिसके बाद खूब खून खराबा भी हुआ। आज हम बात करेंगे इस 1 साल के दौरान हुए घटनाक्रमों के बारे में। ये भी जानेंगे कि लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी खत्म होने के बाद आम लोगों की जिंदगी कैसी हो गई है। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट को 1 साल का वक्त पूरा हो गया है। देश की अर्थव्यवस्था संकट में है। आए दिन सैनिकों के साथ झड़प की खबरें सामने आती हैं। कूप के 1 साल बाद सैन्य सरकार आज भी लोगों के विरोध का सामना कर रही है। देश के किसी न किसी कोने से झड़प की खबरें सामने आती है। स्थानीय स्थिति की निगरानी करने वालों के अनुसार विरोध में उठ रहे आवाजों को दबाने के लिए सेना ने अब तक करीबन 1500 लोगों की हत्या कर दी है और 11,000 लोगों की गिरफ्तार कर लिया है। अधिकार समूह ने सैनिकों पर आरोप लगाया कि वो आम जनता के साथ अत्याचार और उनकी हत्या कर रहे हैं। इस देश पर वैसे तो 50 साल तक ही कब्जा चल रहा था, लेकिन 2015 में सूची की सरकार एनएलडी यानी नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी सत्ता में आई, जिसे यहाँ लोकतंत्र लौटा। इस सरकार को लोगों का खूब साथ मिला, जिसके चलते सेना का दोबारा कब्जा करना काफी मुश्किल हो गया। इसलिए उसने हथियारों का बल पर तख्तापलट कर दिया, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर लोकतंत्र की बहाली की मांग की। आज भी किसी न किसी इलाके में प्रदर्शन चलते रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि म्यांमार संकट के लंबे समय तक अंत नहीं होगा। सेना के देश चलाने की वजह से अर्थव्यवस्था डूब गई है, स्कूल और अस्पताल खाली पड़े हैं। बड़ी संख्या में लोग अपनी जान बचाकर पड़ोसी देश थाईलैंड और हमारे देश भारत भाग गए हैं। कमर्शियल हब कहे जाने वाले यंगूर शहर से एक बाजार में मौजूद शख्स ने कहा, हम अभी भी अंधेरे भरे युग में रह रहे हैं। हमें यह सोचना होगा कि हम अपने लक्ष्यों, भविष्य में अपने सपनों को पूरा करने के बजाय इस सैन्य तानाशाही के तहत अपने दैनिक जीवन की जागृति कैसे करें। अगर हम मिलिट्री कूप्स की बात करें तो बोलिविया दुनिया के उन देशों में से एक है जहां सबसे ज्यादा मिलिट्री कूप्स हो चुके हैं। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में 4 बार तख्तापलट यानी मिलिट्री कूप हुआ है। 1953, 1958, 1977 और 1999 में। साल 1999 में कारगिल की जंग के बाद पाकिस्तान में तख्तापलट हुआ था। उस घटना में तत्कालीन पाक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटाकर सत्ता हासिल कर ली थी। एशिया, अफ्रीका और मध्य और लैटिन अमेरिका देशों में सैन्य तख्तापलट कोई नई बात नहीं है, जिनमें से अधिकांश सभी विकासशील या सभी पिछड़े हैं। परंतु भारत यानी इंडिया विकासशील देशों के उन देशों में से एक है जिसने अभी तक सैन्य तख्तापलट नहीं देखा है। लोकतंत्र के रूप में इसके प्रभावशाली रिकॉर्ड में एकमात्र दोष 1975 से 77 का आपातकाल था, लेकिन वर्दी में पुरुषों द्वारा एक निर्वाचित सरकार को गिराने का एक भी उदाहरण नहीं है। ऐसा कुछ जो उसके कई पड़ोसियों ने अनुभव किया है। भारतीय सेना ने देश की राजनीतिक सत्ता को चुनौती नहीं देने, सीमाओं की रक्षा करने और जरूरत के समय नागरिकों की मदद करने के अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित के लिए सद्भावना अर्जित की है। शुक्रिया। ऐसे ही बने रहे हमारे चैनल द ऑटरिंग के साथ। हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।